नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज की इस भागती दौड़ती भरी दुनिया में जहां हर इंसान दूसरे से आगे निकलना चाहता है, वहीं स्ट्रेस यानी तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कि तनाव क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन से ग्रह इसके पीछे हैं जो जिम्मेदार हैं और किस तरीके से किन उपायों के जरिए हम तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप हैं तनाव से ग्रस्त, शारीरिक और मानसिक रूप से हैं त्रस्त, वो अचूक उपाय जो तनाव को दूर भगाए। इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आज के एपिसोड में हम तनाव यानी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि तनाव आखिर क्यों होता है, कौन से ग्रह के कारक होते हैं। तन अधन अव किसी ऐसे बाहरी अवयव का शरीर के अंदर प्रवेश कर शरीर के अंदर स्थित शनि तत्व यानी वायु तत्व में दबाव बनाकर मस्तिष्क यानी 11वीं इंद्रिय के मना प्रवर्तक मनोत सद्यो जाता यानी विचारों में आरूढ़ होकर व्यक्ति में एक ऐसी जटिल प्रक्रिया का पृष्ठभूमि बनाता है जो व्यक्ति को व्यक्तित्व से विचलित कर देता है, व्यक्ति को उसको अपने ही केंद्र बिंदु से इतर कर देता है। एंड इन द फिजिकल साइंसेस टर्म्स यू कैन से वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बजाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्योतिष विज्ञान फिजिक्स की तरह ही कहता है कि बाहरी चीज को देखकर वो अपने आप से तुलना करता है और तब या तो अपने को कम पाता है और या अपने को ज्यादा पाता है और दोनों तरह से तनाव का सृजन होता है। जब वो सोचता है कि दूसरा सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूं, तनाव का कारण। जब वो सोचता है कि मेरी पत्नी उसकी पत्नी से सुंदर नहीं, तनाव का कारण। जब वो सोचता है मुख पर सेकंड भाव में वाणी पर मुझसे संसार प्रिय वचन नहीं बोलता, तनाव का कारण। और घर में भी लोग प्रिय वचन नहीं बोलते, तनाव का कारण। ये बुध हो गया। तनाव 3 जटाओं से युक्त है। पहला अभ्यंतर, भीतर से पैदा होने वाला, बाह्यांतर और प्रकृतिजन्य। 3 तरह के तनाव होते हैं। अकस्मात कोई दुर्घटना, कोई प्राकृतिक आपदा आई, हर व्यक्ति तनाव से युक्त हो जाएगा। आभ्यंतर में हमारे अपने व्यक्तिगत तनाव आते हैं जो मूलतः शनि के ही सृजनात्मक आधार, शनि केतु, शनि चंद्रमा, शनि मंगल, शनि राहु, बुध की दृष्टि से उत्प्रोत होने के कारण व्यक्ति के विचारों में नकारात्मक विचारों का सृजनात्मक आधार और उनकी पृष्ठभूमि स्वयं दिवा स्वप्न के रूप में बनने लगती है। लेकिन तनाव की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। त्रिपाठी जी, ये तो हम सबको पता है कि तनाव की वजह से हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर उपायों की बात करें, ऐसे में अगर 12 राशियों की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले बात करेंगे पहले की 6 राशियों की, यानी मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में। उनके बारे में बताइए कुछ ऐसे ज्योतिषी उपाय जिनके जरिए वो तनाव से छुटकारा पा सकें। तनाव को भगाने के लिए जागृति अवस्था स्वयं की बहुत आवश्यक है और स्वयं का शरीर 11 चंद्रमाओं द्वारा चलता है। 11 चंद्रमाओं में कौन सा चंद्रमा आपका वर्ण करेगा और आपको तनाव से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, और जरा जान लें। मेष का जातक होगा तो सिंह का चंद्रमा तनाव से मुक्त कर देगा उसे। वृष का जातक होगा तो वृष का ही चंद्रमा तनाव से मुक्त कर देगा। मिथुन, चंद्रमा और बुध से अंदरूनी दुश्मनी तो है, इसलिए व्यक्तिगत विचारों के कारण, दूसरों के प्रति रखने के कारण क्या राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इससे तनाव का सृजन इनका होता है। इनसे बचे। कर्क, ब्रह्मांड नायक राम का था। क्यों, किस बात का तनाव हुआ? परोपकार करने के लिए विभीषण को प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका बना दिया, रावण की जिंदा रहते। ये सबसे बड़ा तनाव था उनका। दूसरों को उठाने के निमित्त भी तनाव, समाज और देश के प्रति की भावना
कर्कलग्नि पूरी हमारी आर्मी नेवी और एयरफोर्स है, केवल देश का चिंतन करते हैं। सिंह शेर को तनाव तब होता है जब जंगल में आग लग जाती है। इस राशि वालों को एकदम से इतने फ्यूरियस हो जाएंगे कि कहू कहीं रंग कहीं और करऊ नरेशु और कहू कहीं नृपति निकासऊ देशु। इनको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। कन्या, इनको तनाव हमेशा पैसा 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 और किसी के द्वारा बोले शब्द आहत होंगे, परेशान करेंगे। दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद एपिसोड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइए मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अंतिम 6 राशियों की और जानेंगे क्या कुछ है वो खास उपाय जिसके जरिए वो तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। यदि आप हैं तनाव से ग्रस्त, शारीरिक और मानसिक रूप से हैं त्रस्त, वो अचूक उपाय जो तनाव को दूर भगाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। तनाव का सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है, जिससे हमें कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में आगे बढ़ने की जो दौड़ होती है उसमें तनाव हमें घेर लेता है और ऐसे में हम पीछे ही रुक कर रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि तनाव को आप किन ज्योतिषी उपायों के जरिए दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अब बात करेंगे अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेकर मीन राशियों के जातकों के बारे में। उनके बारे में बताइए कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय जिसके जरिए वो तनाव से छुटकारा पा सकें। तुला विश्व का लग्न है। परोपकार की भावना और दूरदृष्टि रखने पर तनाव से मुक्त होंगे, अन्यथा इसके विपरीत तनाव युक्त रहेंगे। वृश्चिक स्वार्थ की भावना से उठकर केवल परमार्थ की भावना का अभ्युदय और उसकी पृष्ठभूमि बने रहें, तनाव कभी नहीं होगा। स्वयं के प्रति स्वचेतना धनु राशि के लिए तनाव से मुक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। इन्हें आत्मावलोकन के लिए कम से कम 9 मिनट टाइम अपना देना चाहिए प्रतिदिन। धनुराशि का जातक अगर अकेले में एकांत में बैठकर अपना आत्मावलोकन नहीं करता ना, तो बाण है किधर जाएगा कोई ठिकाना नहीं। मकर सम्मानीय राशि है, भारत की है। भारत को तनाव कब होगा? जब भारत की जनता उद्वेलित अवस्था को प्राप्त होगी, भारत की आर्थिक व्यवस्था पर संकोच होगा, तब भारत देश को तनाव होगा, तो फिर उसके राष्ट्राध्यक्ष और जनता को उसके परिणाम स्वरूप होगा। कुंभ, घड़े को क्या तनाव हो सकता है? चाहे गर्म पानी भरो, चाहे ठंडा, चाहे चने भरो, चाहे बाजरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कहीं उसको उल्टा दिया तो नाव बन जाएगा और नाव पार कर देगा। यानी परोपकार की भावना को रखना ही तनाव की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। एंड कुंभ लग्न को हमेशा ये देखना चाहिए कि आपके पीछे कितने हैं। मीन राशि वालों को तो तनाव मुक्त एक सेकंड में कर देगा। जल के पास बैठना या एकांत किसी बट वृक्ष के नीचे बैठना तत्काल तनाव से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। त्रिपाठी जी, ये तो हम सबको पता है कि आज हर व्यक्ति तनाव से घिर रहा है, भले ही वो बड़ी उम्र का हो या छोटी उम्र का। ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जिससे कि वो तनाव से पूरी तरह दूर रह सके? हाँ, तनाव ना हो इसके लिए एक ही बात है कि सुखे दुखे समाकृत्य हो और लाभा लाभौ जया जयऊ। या इसकी एक लाइन ले लें कि जिसकी जितनी चादर है उतनी ही सौगात मिली। ये संतुष्टि परक मार्ग हमें विकासोन्मुखी नहीं बनाता। हम जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में हैं द बेस्ट है और औरों से श्रेष्ठ है। जब पहु जाई शंकर सतनामा अहोई तुरत हृदय विश्रामा। आपका हार्ट प्रेशर से पूर्ण हो जाता है, उसे तनाव कहते हैं। और अगर एक सांस में आपने 100 बार अपने इष्ट का नाम ले लिया, चाहे राम लो, चाहे रहीम लो, चाहे गुरु नानक लो, चाहे कृष्ण लो, अप टू यू, अपना ही नाम लो 100 बार, क्योंकि शब्दानुवर्तिते देहा, शब्द में ब्रह्म की उत्पत्ति है, इसलिए आप अपना ही नाम ले लो। अगर किसी देवता का नाम नहीं लेना, लेकिन 100 बार ले लो एक सांस में। किसी भी प्रकार का तनाव ऐसे छूमंते होता है जैसे अग्नि के सामने पतंगे
इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद एपिसोड में वक्त हो गया है पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मेरा जन्म स्थान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश है और मेरी जन्म थी 1963 है, 30 जून 1963 है और जन्म समय है सुबह 5:39। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 2-3 सालों से मैं मानसिक और शारीरिक कष्टों से गुजर रहा हूँ और वैसे मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मगर नौकरी में भी मेरा कोई ज्यादा मन नहीं करता है। क्या कोई ज्योतिषी उपाय बताएं? मिथुन कन्या चित्रा, भैया अपना बायां पैर देख लो। इरप्शन ऑफ इट और फ्रैक्चर और देयर इज कांस्टेंट पेन और देयर इज अ ट्विस्टिंग ऑफ बेन। 4 ही अवस्थाएं शनि की मिलती हैं। बाएं पैर या तो नस पे नस चढ़ती हो या तो इसमें फ्रैक्चर होकर के इसमें घाव की स्थिति बनी हो जिसका निशान विद्यमान हो, या चिलकन भीतर से लगे जैसे माचिस की तिल्ली जल उठी क्या जंघा में या आपके एंकल पर या हिप पर। लेकिन वामांग आपका प्रभावित है। वामांग प्रभावित होने पर चंद्रमा की 3 राशियां उद्वेलित अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं, जिसमें व्यक्ति की मनोस्थिति और कार्यस्थल दोनों प्रभावित हो जाते हैं। शनि और चंद्रमा की युतियां होने पर या इनकी आपसी समन्वयात्मक दृष्टि होने पर परिणाम विस्तृत देखे गए। आइए सुनते हैं क्या है हमारे अंतिम कॉलर की समस्या। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मैं कानपुर से समीक्षा बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान ललितपुर है। समय 5:58, तारीख 10 दिसंबर 1985। मेरा प्रश्न है कि गुरुजी मेरी कुंडली में बहुत से दोष हैं, काल सर्प और मंगली दोष, जिसकी वजह से मेरा जीवन बहुत ही परेशान चल रहा है। कृपया आप बताएं कष्टों के निवारण के लिए मैं क्या उपाय करूँ। राहु और केतु अकेले हों 2 सिराओं पर और उनके बीच में सारे ग्रह प्रच्छन्न अवस्था को प्राप्त हो जाए, इसे हमारे ज्योतिष विज्ञान में ऋषियों ने काल सतयोग से निरूपित किया है। आपने काल सतयोग का सृजन बिल्कुल नहीं होता। राहु अकेला है लेकिन केतु के साथ 2 ग्रह बैठे हुए हैं और द्वादश भाव पर, इसलिए पूर्णकालिक काल सतयोग का सृजन नहीं होता। आप निर्भय रहें। हाँ, एक बात जरूर है कि आपके 3य भाव पर देवगुरु बृहस्पति और मकरस्थ यानी नीचे स्थिति को प्राप्त हो गए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राण नाम दे, यानी अग्नि तत्व की कमी आप में आ गई। जब अग्नि तत्व की कमी आ गई तो आपको बार बार छींक, एलर्जी, नेजल, थ्रोट, चेस्ट और आपके जो लंग्स हैं उनमें ह्यूमिडिटी का विद्यमान रहना, ये आपको संकटपूर्ण स्थितियों का सृजन ही नहीं अपितु नकारात्मक चिंतन करा कर पागलपन की अवस्था को बना देता है। आपको सब कुछ विपरीत प्रतीत होता है। कितना ही अच्छा बोलें, आपको उसके प्रतिरूप में आपको प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। 10 अंधों को भोजन एक साथ एक लाइन में बैठाकर बृहस्पतिवार को दिन में करा दिया जाए और इन्हें दक्षिणा न दिया, साल में एक बार काम जीवन भर करते रहना, मौज में आ जाओगे। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी विशेष जानकारियां, उसी के साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके भी हैं कोई सवाल जिसका आप ज्योतिषी समाधान जानना चाहते हैं तो हम तक अपने सवाल पहुंचाइए, कॉल करिए, अपना सवाल रिकॉर्ड कराइए और त्रिपाठी जी बताएंगे उनके ज्योतिषी समाधान। वक्त हो चला है ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे। यदि आर्थिक समस्या से हैं परेशान तो शिवजी की कृपा से कैसे होंगे धनवान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 23 जून, दिन शुक्रवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। राजेश जी, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को आर्थिक समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि ज़िंदगी में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि धन में बढ़ोतरी के लिए और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय हैं जो दर्शक हमारे अपना सकते हैं। वैसे अमावस्या तिथि के दिन जब हम किसी बरगद के नीचे आए हुए भगवान शिव जी की हम आराधना करते हैं और उन पर हम तिल जल में मिलाकर उनका अभिषेक करते हैं तो धन में भी बढ़ोतरी होती है। पूर्व जन्म का तो दोषों के कारण जो इस जन्म में हमें धन नहीं मिलता है वह धन भी मिलना शुरू हो जाता है। तो इस बात का इसमें विशेष ध्यान रखा जाए कि देखिए बरगद के वृक्ष के नीचे
कोई शिव मंदिर है तो वहाँ पर आज अवश्य जाएं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि भगवान शिव पर खीर अर्पित करने से हमें क्या कुछ लाभ मिलते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, सबसे पहले बात करेंगे मेष से लेकर कन्या राशि के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे? मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज धन की चिंता थोड़ी सी करनी चाहिए। धन को कुछ बचा कर भी रखना चाहिए। आज आर्थिक स्थिति के लिए आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, लेकिन यह चिंता दोपहर के बाद समाप्त होगी। वृषभ राशि के व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। दिन वैसे बहुत अच्छा है, आपके काम बन रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर जो आप चिढ़ रहे हैं यह ठीक नहीं है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन सभी प्रकार से शुभ है। उत्तम फल मिलते रहेंगे। तो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहाँ के अधिकारियों से आज मिलना होगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय में अच्छी उन्नति होगी और यह उन्नति लगातार बनी रहेगी। वैसे आज जिस काम को भी आप करेंगे उसमें लगातार प्रगति होगी। सिंह राशि व्यक्तियों को आज दूसरे वाले व्यक्तियों पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने आप पर भरोसा जितना होगा उतनी ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यक्ति आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, तनाव मुक्त रहें। जो भी काम करना ठोस करें, दुविधापूर्ण कोई कार्य नहीं करें। राजेश जी, यहाँ राशिफल की बात तो हो गई। अब बात करेंगे कि भगवान शिव पर अगर हम खीर अर्पण करते हैं तो उससे क्या कुछ लाभ हमें मिल सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। भगवान शिव जी एक ऐसे देवता हैं जिन पर किसी भी प्रकार के पदार्थ को चढ़ाया जाए तो कहीं ना कुछ एक लाभ की इसमें स्थिति बनती है। जैसे भगवान शिव जी को यदि हम खीर चढ़ाते हैं तो खीर चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही भगवान शिव को जब हम खीर, मीठा दूध इनका हम भोग लगाते हैं तो ऐसे समय में जो कीड़े होते हैं, अर्थात जिन पर भगवान शिव का प्रतिनिधित्व है, छिपकली है, सांप है, बिच्छू है, इनके खाने का डर भी हमें नहीं रहता है। ना इस प्रकार के दंश से हमें कोई नुकसान होता है। साथ ही आज के दिन भगवान शिव जी पर खीर का भोग लगाने से घर में प्रसन्नता रहती है और हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। अब बात करेंगे अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज के दिन और क्या उपाय उनके लिए शुभ फल ला सकते हैं? तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज कुछ समझ में बहुत नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। आज आप बिना मार्गदर्शन के घूमेंगे, कुछ काम सोचा है कुछ करेंगे, उस तरह से बेतरतीब आज जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें आनंद की अनुभूति होगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। परिजनों के माध्यम से आज लाभ के संकेत हैं। परिवार वालों की बात सुने अवश्य। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज विजेश जी का दिन है। आपकी व्यक्तिगत तरक्की का दिन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे अच्छा चल रहा है, परंतु आज आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी असावधानी हो सकती है कि आप कुछ ठोस निर्णय करने जाएं, होगा उसका कुछ, अर्थात पहले पूरी तैयारी करें तभी निर्णय करें, बेहतर होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है, आप जो भी निर्णय लेंगे लाभकारी ही सिद्ध होंगे। मीन राशि व्यक्तियों के लिए आज बहुत बड़ी जिम्मेवारियां दिखाई देंगी। आपको परिस्थिति ऐसी बनेगी सायंकाल तक कि आप करें क्या ना करें की स्थिति में पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत सायंकाल होने के बाद जब संध्या आरती होगी सब कुछ क्लियर होगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। दोपहर को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय थोड़ा सा टफ है। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी विशेष जानकारियाँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ वक्त है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।